कलयुग का आरंभ। द्वापर युग अपने अंतिम पड़ाव पर था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में धर्म और अधर्म की अंतिम लड़ाई लड़ी जा चुकी थी। श्री कृष्ण ने अपना अवतार पूर्ण किया और जब उन्होंने पृथ्वी से प्रस्थान किया, उसी क्षण समय के चक्र ने धीरे धीरे नया युग जन्म लिया, कलयुग। पृथ्वी कांप उठी, समुद्र की लहरें अशांत हो गईं और आकाश में एक अजीब सन्नाटा छा गया। देवता समझ गए, अब मनुष्य अपने कर्मों का बोझ स्वयं उठाएगा। कलयुग का आरंभ हुआ उस क्षण जब सत्य पर झूठ की परत चढ़ने लगी, भक्ति व्यापार बन गई और मानव ने भगवान को नहीं, धन को पूजना शुरू कर दिया। अध्याय 2। कलयुग के पहले संकेत। सदियों बीतीं, सत्य की जगह स्वार्थ ने ले ली। मनुष्य का हृदय कठोर होता गया। जहाँ पहले घरों में रामायण की चौपाइयाँ गूंजती थीं, वहाँ अब लालच और छल की बातें होतीं। देवता इंद्र ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, देखो पृथ्वी पर क्या हो रहा है। मनुष्य ने हमें भूलकर अपने ही समान को भगवान बना लिया है। जो झूठ बोले वही प्रसिद्ध हो रहा है। नारद मुनि पृथ्वी पर उतरे। उन्होंने देखा, गांव के लोग धर्म की जगह दिखावे में रम गए हैं। पूजा सिर्फ फोटो के सामने अगरबत्ती जलाने तक रह गई है। सत्य बोलने वाला मूर्ख कहलाता है और झूठ बोलने वाला चतुर। उन्होंने आकाश की ओर देखा और बोले, प्रभु, ये वही कलयुग है जिसका आपने वर्णन किया था। मनुष्य अब अपने ही विनाश का कारण बनेगा। अध्याय 3। राजा का पतन, धर्म का अंत। कई शताब्दियां बीत गईं। राजा धर्मराजों की परंपरा समाप्त हो गई। अब राजा नहीं, राजनीति राज करती थी। राजा धनवानों का सेवक था, गरीबों का शोषक। मंदिरों में सोना था, पर भूखे को रोटी नहीं। एक संत ने राजा से कहा, राजन, प्रजा रो रही है, अन्न नहीं मिल रहा और तू महलों में सोने के झूले पर बैठा है। यह कलयुग का लक्षण है कि शासक न्याय से नहीं, लाभ से चलेंगे। राजा हंस पड़ा। संत, यह युग बुद्धि का है। जिसे अवसर मिले वही विजेता है। संत ने आकाश की ओर देखा और कहा, जब राजा अन्याय का सहायक बनता है तब प्रकृति स्वयं बदला लेती है। उसी रात महल पर बिजली गिरी और राजा अंधा हो गया। संत ने कहा, यह कलयुग का न्याय है। अंधा वही होगा जो सत्य से मुंह मोड़े। अध्याय 4। मनुष्य बनाम मनुष्य। समय और आगे बढ़ा। मनुष्य ने मंदिर बनाए, मस्जिदें बनाई, गिरजाघर खड़े किए, लेकिन दिलों में दीवारें खड़ी कर दीं। धर्म को जातियों में बांटा गया और प्रेम को मजहब में। एक गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे। नाम था महात्मा बालकृष्ण। वे हर धर्म के लोगों को साथ बिठाकर सत्य, प्रेम और भक्ति का पाठ पढ़ाते। लोग कहते, ये साधु तो पागल है। कलयुग में कौन प्रेम की बात करता है। साधु मुस्कराते और कहते, जब मनुष्य प्रेम को भूल जाएगा तभी विनाश का आरंभ होगा। धीरे धीरे लोगों में नफरत बढ़ी और उसी गांव में दंगे भड़क उठे। साधु ने अंतिम सांस लेते हुए कहा, हे प्रभु, अब मनुष्य ईश्वर से नहीं, एक दूसरे से डरता है। यही कलयुग का असली चेहरा है। अध्याय 5। प्रकृति का प्रतिशोध। अब प्रकृति भी मौन नहीं रही। नदियां सूखने लगीं, हवाएं विषैली हो गईं, पेड़ बंजर हो गए। धरती माँ ने करुण स्वर में भगवान से कहा, प्रभु, आपने कहा था कि जब अधर्म अपनी सीमा पार करेगा तब आप फिर अवतार लेंगे। अब तो मानव स्वयं राक्षस बन चुका है। आकाश में गर्जना हुई। भगवान विष्णु का स्वर गूंजा, अवतार तब होगा जब कुछ सच्चे हृदय अब भी मेरे नाम का स्मरण करेंगे। जब कोई एक भी आत्मा सत्य के लिए लड़ेगी, वहीं से धर्म पुनः जन्म लेगा। और सचमुच, कहीं किसी गांव में एक बालक जन्मा जिसने झूठ का विरोध किया, जिसने अपने जीवन से यह सिखाया कि सत्य छोटा हो सकता है पर झूठ से बड़ा होता है। अध्याय 6। अंत नहीं, आरंभ। वो बालक बड़ा हुआ। उसका नाम था आर्यन। उसने शिक्षा दी कि भगवान मंदिरों में नहीं, हर जीव में है। उसने कहा, कलयुग कोई भय नहीं, ये अवसर है कि जो गिर चुका है वो फिर उठ सके। धीरे धीरे उसकी बातें फैलने लगीं। लोगों ने प्रेम से फिर साथ रहना शुरू किया, परंतु हर भले कार्य के पीछे अब भी कुछ बुरे लोग छिपे थे। आर्यन ने एक दिन कहा, सत्य की राह कठिन है, लेकिन यही युग का सच्चा धर्म है। जब तक एक भी व्यक्ति सच्चा रहेगा, कलयुग का अंत कभी नहीं होगा, वो परिवर्तित होता रहेगा। आकाश में एक प्रकाश फैला। देवताओं ने कहा, कलयुग को नष्ट नहीं किया जा सकता, पर उसमें भी भगवान की ज्योति जल सकती है। जो सच्चे मन से भक्ति करे वो स्वयं द्वापर का प्रकाश बन जाएगा। उपसंहार। कलयुग का अर्थ अंधकार नहीं बल्कि परीक्षा है। यह युग उस दीपक की तरह है जो आंधियों में जलकर भी प्रकाश देता है।
जो व्यक्ति सत्य, प्रेम, करुणा और ईश्वर विश्वास को थामे रहेगा, वह कलयुग में भी सत्युग का बीज बोएगा। युग बदलते हैं पर धर्म अमर रहता है। जब तक मनुष्य में भलाई की सांस है, तब तक भगवान की ज्योति बुझ नहीं सकती।